नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव होना था बिहार में, एक सीट पर, बिहार विधान परिषद की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव फिलहाल चल रहा है। निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए लगभग ललन प्रसाद तैयार थे, लेकिन एन मौके पर ठीक एक दिन पहले कल उन्हें निर्विरोध रूप से निर्वाचित कर दिया था। ललन प्रसाद, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, बिहार विधान परिषद की वो खाली पड़ी सीट, जिस पर पहले सुनील सिंह थे, यानी कि सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद वो सीट खाली हुई थी और उपचुनाव हो रहे थे। ऐसे में अब एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, यानी कि फिलहाल किसी का निर्वाचन नहीं हो सकता है। इस बात की बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो कि बड़े लॉयर हैं, देश के जाने माने वकील हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनील सिंह का पक्ष रखते हुए बेबाक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इस पर तो स्टे लगना ही चाहिए, क्योंकि सुनील सिंह की जो सदस्यता रद्द हुई थी, उसके बाद सुनील सिंह काफ़ी एक्टिव थे। सुनील सिंह, जो कि आरजेडी के एमएलसी रहे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, आरजेडी के नेता भी हैं, बिस्कुमान के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने हार नहीं मानी और सुनील सिंह ने कहा था कि मैं ज़रूर कोर्ट जाऊंगा। मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। फिलहाल सुनील सिंह को एक बड़ी जीत मिली है। सुनील सिंह जो हारते नहीं हैं, सुनील सिंह के इरादे मजबूत हैं और सुनील सिंह ने कहीं ना कहीं विवश कर दिया, अपने तर्क देकर, अपनी बातें रखकर सुप्रीम कोर्ट के सामने। अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा है, यानी कि जब तक जजमेंट नहीं आ जाएगा उस पर निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो नहीं कराई जा सकती है। यानी कि अब फिलहाल जो एक सीट पर उपचुनाव हो रहा था, अब वहाँ पर उपचुनाव नहीं होगा। कुछ तस्वीरें आपको सुनील सिंह के दिखा भी रहे होंगे। बिहार विधान परिषद की खाली हुई एक सीट पर जहाँ पर उपचुनाव चल रहा था, कल ही नॉमिनेशंस हो चुके हैं। नॉमिनेशंस के बाद कल ही निर्विरोध निर्वाचित हो जाना था ललन प्रसाद को, जो कि शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं। 1994 से ही नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और एक बड़ा झटका लगते हुए दिख रहा है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक ये निर्वाचन टल चुका है, उपचुनाव टल चुका है। तो ये बड़ी खबर निकल के आई है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, सुनील सिंह ने कहा था मेरे इरादे कमज़ोर नहीं है, मेरे इरादे मजबूत हैं, और सुनील सिंह ने लड़ाई लड़ी। ये खबर दिल्ली से निकल के आई है सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पर सुनील सिंह के पक्ष में फैसला जाता हुआ दिख रहा है। और अब आगे क्या होगा, क्या फिर से सुनील सिंह की सदस्यता बहाल होगी? फिलहाल इस पर तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब तक फैसला नहीं आता है, देखिए अवधि जो है महज 1.5 साल की है, यानी कि जून 2026 में कार्यकाल पूरा हो जाना है। अब उससे पहले झटका लगा है कहीं ना कहीं बिहार विधान परिषद को, झटका लगा है सरकार को भी, सत्ता पक्ष को भी, क्योंकि उस सीट पर अब निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई जाएगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आता। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का अगला जजमेंट क्या होता है, फाइनल जजमेंट क्या होता है, जो न्यायाधीश हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं, सुनील सिंह के पक्ष में होगा नहीं होगा, वो तो खैर आगे की बात है। लेकिन सुनील सिंह को एक बड़ी जीत मिली है, शुरुआती सफलता मिली है और सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है एनडीए सरकार को, बिहार सरकार को। उनके जो एमएलसी बन रहे थे ललन प्रसाद, वो फिलहाल अभी नहीं बन पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।